नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर भिवानी से है, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरे का आज दूसरा दिन है। दूसरी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है, जहां सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। वहीं अगली सुनवाई अब 3 मई को की जाएगी। तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 15 स्थित अजरौदा गांव में सफाई करने के दौरान 4 महीने का भ्रूण मिला है। चौथी खबर अंबाला से है, जहां पिटबुल ने 4 साल की मासूम बच्ची को अपना निशाना बना लिया। ये 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में आज हम एक एक कर बात करेंगे। पहली खबर भिवानी दौरे पर सीएम मनोहर लाल हैं, उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना है। दूसरी खबर राहुल गांधी से जुड़ी है, राहुल गांधी को सूरत के सेशन कोर्ट ने 13 अप्रैल तक जमानत दे दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 3 मई को की जाएगी। तीसरी बड़ी खबर सीवर में 5 महीने का भ्रूण मिला है। चौथी खबर सीसीटीवी में दिल दहला देने वाला मामला कैद हुआ है। कुत्तों का आतंक यहां लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में एक पिटबुल ने एक बच्ची को अपना शिकार बनाया है। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। भिवानी दौरे पर सीएम मनोहर लाल का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन सीएम तिगड़ाना गांव पहुंचे, जहां बाबा परमहंस लटाधारी मंदिर में पूजा अर्चना कर उन्होंने दिन की शुरुआत की। वहीं एयरफोर्स के शहीद जवान के अंतिम संस्कार में वो शामिल हुए। इसके बाद आज गनौना में जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल से चिरायु योजना के लाभार्थी ने मुलाकात की। लाभार्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की योजना से फ्री में इलाज हुआ है। साथ ही कहा कि आप ही तीसरी बार फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। वहीं विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप विजेता नीतू घनघस के घर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, जहां उन्होंने चैंपियन के सुखद भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। नीतू फोटो के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गली बनाने का उन्होंने अनुरोध किया था, जिस पर सीएम के निर्देश पर घर की गली का नवीनीकरण किया गया है। भिवानी दौरे पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे हैं। उन्होंने जन संवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भिवानी के दौरे पर सीएम मनोहर लाल हैं। इसी कड़ी में वो बलियाली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और उसके बाद जन संवाद कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान वो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप विजेता नीतू घनघस के घर भी पहुंचे, उनसे मुलाकात की और उनसे उनका हालचाल जाना। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। भिवानी से खबर लगातार आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि भिवानी के दौरे पर 3 दिवसीय दौरे पर सीएम मनोहर लाल हैं। आज दूसरा दिन इस उनके दौरे का है और इस दौरान वो बलियाली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना, उनसे उनका हालचाल जाना, मुलाकात की, उनके बारे में सीएम मनोहर लाल ने जाना है। तो तस्वीरें आप इस दौरान की देख सकते हैं। भिवानी दौरे पर सीएम मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं। चिरायु योजना के लाभार्थियों से उन्होंने मुलाकात की है और लाभार्थियों ने कहा है कि सीएम मनोहर लाल एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर सामने आए। भिवानी दौरे पर सीएम मनोहर लाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम जो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। भारी संख्या में उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, जो भारी संख्या में उनसे मिलने पहुंचे थे, मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने भी तमाम जो लोग हैं उनसे मुलाकात की है, किसानों से उनका हालचाल लिया है और वो आज दूसरे दिन बलियाली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना, उनकी शिकायतों को सुना और जल्द से जल्द उनके निस्तारण के लिए निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। चिरायु योजना के लाभार्थियों से भी सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान मुलाकात की, उनसे उनका हालचाल जाना है।
ये खबर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, भिवानी दौरे पर सीएम मनोहर लाल हैं और इस दौरान वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, किसानों से उनकी परेशानी के बारे में पूछ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक मुटरेजा जुड़े हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है सीएम के जो भिवानी का दौरा है, आज दूसरा दिन है, कैसे लोगों ने उनकी समस्याएं उन तक पहुंचाई हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 दिन के प्रवास पर भिवानी जिले में है। आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री आज सुबह जो है भिवानी से निकले थे। भिवानी के गांव तिगड़ाना में पहले उन्होंने परमहंस बाबा लटाधारी के मंदिर में अपना माथा टेका था। कार्यक्रम की शुरुआत की है। उसके बाद जनसंवाद कार्यक्रम तिगड़ाना गांव में किया। उसके बाद गांव बनाना पहुंचे थे, जहां पर नीतू घनघस जो कि बॉक्सर प्लेयर है उनसे भी मुलाकात की है। बाकी जनसंवाद कार्यक्रम उनके लगातार जारी है। उसके बाद बलियाली गांव में भी पहुंचे थे और किसानों से भी बीच में उन्होंने जो है जानकारी हासिल की थी, क्योंकि खराब फसलों का जिस प्रकार से किसान जो है शिकायत कर रहे थे कि बारिश और ओलावृष्टि से उनकी जो फसलें हैं वो खराब हुई हैं। उन फसलों का मुआयना भी जो है मुख्यमंत्री ने साथ साथ किया था और किसानों को ये भी कहा है कि उनको किसी भी चीज का परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि मई महीने में ही उन्हें सारे का सारा जो मुआवजा है वो भी उन्हें दिया जाएगा, किसी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। दीपक, इस जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान किस तरह की शिकायतें सीएम मनोहर लाल तक ज्यादा पहुंची? देखिए, जिस प्रकार से लोग जो है अपनी शिकायतें लेकर के मुख्यमंत्री के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि केवल सार्वजनिक शिकायतें ही उन तक दें, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की पर्सनल शिकायत देगा तो मुख्यमंत्री उसको सुनने से इनकार कर सकते हैं। उनका कहना है कि पर्सनल शिकायतों के लिए सीएम विंडो बनी हुई है, सीएम विंडो पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, उससे ही जो समस्या का हल है वो होता है। तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी जाएगी। सीएम लगातार जो है भिवानी जिले के दौरे पर है। आज उनका दूसरा दिन जो है फिलहाल उनके कार्यक्रम गांव बापोड़ा में फिलहाल चल रहे हैं। दीपक, चिरायु योजना के लाभार्थियों ने भी सीएम से मुलाकात की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है सीएम से? बिल्कुल, आपको बता दूं कि चाहे आयुष्मान की बात हो चाहे चिरायु की बात हो, लगातार जो है मुख्यमंत्री से जो है लोग अपनी शिकायतें लेकर के मिल रहे हैं और मुख्यमंत्री भी उनका मौके पर ही निपटान करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री का कहना है कि कोई भी शिकायत का जो भी शिकायत उनके सामने आएगी उसको तुरंत जो है उसका निपटान किया जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर सूरत से है, जहां निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को राहुल गांधी के वकील ने अपील फाइल की। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। वहीं अगली सुनवाई अब 3 मई को की जाएगी। राहुल गांधी भी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे हुए थे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची थी। साथ ही कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे थे। सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वे ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें। तो इस सूरत से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सूरत पहुंचे थे। और अब इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जुड़े हैं। प्रोफेसर, बहुत स्वागत है आपका। विदु जी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार जो खबर सामने आ रही है कि अपील कर दी गई है कोर्ट में, 13 अप्रैल तक तो राहत मिल गई है, लेकिन अब 3 मई को सुनवाई होगी। क्या कुछ टिप्पणी आपकी, क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप पहले बता दीजिए। मुझे लगता है ये एक यूजुअल प्रोसेस है, एक नियमित प्रक्रिया जिस प्रकार से होती है उसके अनुसार ही निचले कोर्ट ने जब राहुल गांधी जी को दोषी माना है एक गंभीर अपराध के लिए कि उन्होंने ओबीसी समाज का किस प्रकार से अपमान किया, किस प्रकार अपनी सामंतवादी सोच के तहत उन्होंने पूरे का पूरे समाज को चोर कहा, उसके तहत निचले कोर्ट ने उनको अपराधी माना है। उन्होंने अपनी सजा को स्वीकार करने की बजाय
और क्षमा मांगने की बजाय उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना लीगल एक्सरसाइज पूरी करूंगा और अपील करूंगा। मुझे लगता है कि अपील में जब जाएंगे तो उनसे कोर्ट जरूर पूछेगा कि आपने ओबीसी समाज का, पिछड़े वर्ग समाज का क्यों अपमान किया, खासतौर पे तब जब आपने 3-3 बार कान पकड़कर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी कुछ दिनों पहले इस बयान के, यानी अप्रैल 13, 2019 का ये बयान है, और नवंबर 2018 में वो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके थे 3-3 बार। तो उसके बाद भी उनके लगातार झूठ बोलना, बदजबानी करना, मुझे लगता है कि ये उनकी बौखलाहट की निशानी है और ये अपनी एक प्रक्रिया है। देश का कानून जो है, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून, सबको अनुमति देता है, हर अपराधी को पूरे सारे लीगल ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करने की अनुमति देता है। तो उसी के तहत वो कर रहे हैं। याकूब मेनन ने भी की थी, यासीन मलिक ने भी की थी, अफजल गुरु ने भी की थी, अजमल कसाब ने भी की थी, राहुल गांधी भी कर रहे हैं। चलेगा ये। विदु जी, आपने तमाम नाम गिनवाए, आप कंपैरिजन कर रहे हैं? ना, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि हमारे देश का जो कानून है वो सभी को पूरा अवसर देता है। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम कहता है कि 99 क्रिमिनल्स मे गेट अवे बट नॉट वन इनोसेंट विल बी कन्विक्टेड। इसका मतलब है 99 आरोपी, अपराधी, दोषी बेशक बच जाएं, लेकिन कोई एक भी मासूम को सजा नहीं होनी चाहिए। उसी के तहत जो है राहुल गांधी ने भी उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पर अपील दर्ज की है। उनका अधिकार है, उनका कानूनी अधिकार है, उस अधिकार का वो पूरा करें। और इसी प्रकार यही कानून का, इसी संविधान के लचीलेपन का लाभ जो है याकूब मेनन ने भी उठाया था जब रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले गए थे। हमें याद है कि इस प्रकार से यासीन मलिक, जो प्रधानमंत्री जी के साथ गलगलियां मनाया करते थे यूपीए सरकार के दौरान, मनमोहन सिंह जी के साथ फोटो खिंचवाते थे, चीफ टेस्ट बंद कराते थे उनके घर पर, उनको किस प्रकार से दोषी बनाया गया। उन्होंने भी पूरी लीगल एक्रोबैटिक्स की। अफजल गुरु के बारे में हम जानते हैं किस प्रकार से उन्होंने भी एक के बाद एक अपील दर्ज की, और हर अपील के बाद भी जब वो दोषी रहे उसके बाद देश के कानून ने उनको सजा दी। राहुल गांधी भी उसी का उपयोग कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता टीना करमवीर भी जुड़ गई हैं। टीना जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी बीजेपी प्रवक्ता से मेरी बातचीत हो रही थी, मैंने उनसे सवाल किया कि ये प्रतिक्रिया आप दीजिए, तो उन्होंने तमाम अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और कहा है कि ये कोर्ट की जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है और उसके तहत वो लीगल अपनी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले वो माफी मांग चुके हैं कई मुद्दों पर और उसके बाद, हालांकि अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? 13 अप्रैल तक जमानत दे दी गई है, 3 मई को अब सुनवाई होगी। आप प्रतिक्रिया आप बताइए, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। एक अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म किया जा रहा है। इनके देश का प्रधानमंत्री एक कांग्रेस की एक सीनियर नेता जिसको क्या क्या बोलते हैं, तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं। प्रधानमंत्री माने की विदु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बात पूरी होने दें, बात सुन ले, बात पूरी होने दें। देश कोई और है, कितना कुछ गलत बोल इनके चुके हैं, देश का लेकिन प्रधानमंत्री, इनका प्रधानमंत्री कहते थे, अब टीना जी कह रही है उनके देश का प्रधानमंत्री। टीना करमवीर का देश कोई और है। क्या चीन है आपका देश जिसने राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा दिया? वो आपका देश पाकिस्तान है क्या, जिस पाकिस्तान पर पीओ के आपने लुटवा दिया, विभाजन करवा के आपने आपकी पार्टी ने बनवाया, वो पाकिस्तान आपका देश है। आप भारत को अपना देश क्यों नहीं मानते? आप बाबा साहब अम्बेडकर को अपने संविधान निर्माता का अपमान करते हैं, आप देश के पिछड़े वर्ग का अपमान करते हैं, आप देश के लोकतंत्र का अपमान क्यों करते हैं? ठीक है विदु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। ठीक है टीना जी, बात पूरी कीजिए जल्दी। मैं नहीं बोलते हैं, मैं किसी के बीच में नहीं बात करती हूँ। जी, बात पूरी कीजिए जल्दी टीना जी। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से ये लोग कितना भेदभाव करते हैं। विपक्ष को सुनना नहीं चाहते। ये तानाशाह सरकार है क्योंकि ये चाहती है कि सिर्फ देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति की आवाज हो, एक ही व्यक्ति बोले। वो ये कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से संसद को म्यूट कर दिया जाता है, उसी तरीके से ये प्रवक्ता भी यही काम कर रहे हैं इनके। मैं सबसे पहले ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी के साथ एक तरीके का भेदभाव है। ये विपक्ष के सभी नेताओं के साथ भेदभाव करते आ रहे हैं। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर ये विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे हैं, उसी तरीके से इन्होंने राहुल जी को किया। फिर उनका बंगला खाली करवाने की नोटिस भेज दिया। तो ये समझने की जरूरत है कि ये चाहते हैं इस देश के अंदर। टीना जी, वो तो लीगल तरीके से हो रहा है ना, वो तो सब कुछ नहीं, लीगल तरीके से यहाँ पर कोई और काम तो ये करते नहीं है ठीक से। राहुल जी पे अटैक करना होता है तो सबसे पहले कानूनी कार्रवाई करने आ जाते हैं, नोटिस भेज देते हैं। जवाब ले लेते हैं विदु जी से। विदु जी,
हैरान हूं और मैं दुख भी लगा मुझे जब टीना जी ने कहा कि इनके देश के प्रधानमंत्री, अभी राहुल गांधी कहते थे, दूसरे विदेशों में जाकर कहते थे कि अमेरिका वालों, यूरोप वालों आओ, भारत के लोकतंत्र को बचाओ, भारत के सत्ता पर जो लोग हैं उनको सत्ता पर हटाओ, उनके खिलाफ आक्रमण करो। ये बात राहुल गांधी कहते थे। आज इन्होंने बता दिया कि भारत इनका देश नहीं है। दूसरी बात, इनको इस बात से बात हाँ ठीक है, मितू जी बोलिए। टीना जी ने दूसरी महत्वपूर्ण जो बात कही, जवाब दीजिए। अब टीना जी, मैं तो आप ही की बात कह रहा हूँ बहन, मैं तो आप ही की बात कह रहा हूँ। नहीं, आप बोलिए, कौन बोल रहा है? मैं तो वही कह रहा हूँ, विदेशों में जाकर कौन बोल रहा था? आपके नेता विदेशों में जाकर क्या विदेशों से भारत की सत्ता बदलने की मांग नहीं करके आए क्या? नहीं, टीना जी ऐसे किसी की बात पूरी नहीं हो पाएगी। मैं आ रहा हूँ आप पे, माफी मांगनी चाहिए थी। टीना जी मैं आ रहा हूँ आप पे, बात पूरी होने दें। जी विदु जी जल्दी बात पूरी कीजिए। और दूसरी, पहला तो मैंने जो अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी, दूसरी आपत्ति मेरी इस बात को लेकर है कि जब आप सीधा सीधा सवाल पूछते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत एक रिपीट ऑफेंडर, एक सीरियल ऑफेंडर राहुल गांधी जो बार बार यही गलती करते हैं, उनको सजा मिली, तो ये कहते हैं कि इनकी एजेंसीज के पास इतना टाइम है, राहुल गांधी के पीछे पड़े रहते हैं। इन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी को गलत इंडाइट किया गया, इन्होंने ये कहा कि एजेंसीज राहुल गांधी पर क्यों करते हैं कार्रवाई, औरों पर करे, राहुल गांधी के लिए तो अलग कानून है, ये राजशाही खानदान है, इसके लिए तो कानून अलग है, इनके लिए तो अलग कानून बनना चाहिए, अलग व्यवस्था होनी चाहिए। राहुल गांधी के लिए क्यों एजेंसीज काम करती है, इतना समय कैसे है एजेंसीज के पास? इनका कहना सीधा सीधा ये है, ये एक बार ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी निर्दोष है, ये कह रहे हैं कि कार्रवाई क्यों की जा रही है, हमारे राजशाही शहजादे के ऊपर कार्रवाई क्यों की जा रही है। इनका तो इतराज इस बात को लेकर है, और इसीलिए यही राजशाही, यही सामंतवादी सोच के खिलाफ देश की जनता ने अपना वर्डिक्ट एक के बाद 2014 के बाद 2019 में भी दिया है, और निश्चित तौर पर 2024 और 2029 और 2034 में भी इसी प्रकार का वर्डिक्ट रहेगा। ये लोग जो पहले अंग्रेजों की चमचागिरी किया करते थे, अब एक परिवार की चमचागिरी करते हुए अपने कर्तव्य की तीसरी समझते हैं। इनका देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है, देश की जनता के प्रति कोई कर्तव्य नहीं। टीना जी केवल और केवल जो है कर्तव्य उस गांधी खानदान की तरफ है। वो गांधी भी जो नाम जो है नकली है, नकली गांधी है। टीना गंभीर जी नहीं आए, शहंशाह, देश का प्रधानमंत्री शहंशाह विदेशों में जाकर बोलकर आया कि नहीं आया? देश के प्रधानमंत्री ने हर देशवासी का विदेशों में भी और देश के भीतर भी मान सम्मान बढ़ाया है। अच्छा, तो जो वीडियो आई है, सम्मान बढ़ाने वाला देश झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, देश का प्रधानमंत्री केवल मेरा और आपका नहीं है, देश का प्रधानमंत्री 140 बोलते हैं। देश का प्रधानमंत्री सबसे झूठे झूठ बोलते हैं। वो के बारे में क्यों बोलते हैं? आप राहुल गांधी का कंपेयर कर रहे हैं भारत की, आप राहुल गांधी की बात कर रही हैं। राहुल गांधी की कहां तुलना कर रही हैं आप? राहुल गांधी तो अभी अपनी बुद्धि का भी पूरा का पूरा बुद्धि पूरी आजाद भारत के आजाद भारत में तो आपको शायद पता नहीं है। आजाद भारत में आप जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस की देन है, आपको शायद पता नहीं है। अरे भाई नहीं है कांग्रेस की देन, आप लोग तो माफी मांगते घूम रहे थे। देन है, आप लोग तो माफी मांगते घूम रहे थे। आजाद अफगानिस्तान की माफी मांगते घूम रहे थे। आप लोग तो देन है, आजाद भूटान कर रहे थे। आप लोग आजाद म्यांमार किसकी देन है? नाम तो बताइए। आजाद जर्मनी किसकी देन है? ये तो बता दीजिए। टीना जी आपने तो कांग्रेस की देन है। टीना जी आपने जापान और जर्मनी किसकी देन है? आपने क्या कहा अभी? आपने क्या कहा? नहीं, क्यों नहीं कर रहे थे? क्या माफी मांग नहीं रहे थे? क्या किसकी बात कर रहे हैं आप? माफी तो आप मांग रहे हैं। किसकी बात कर रही हैं आप? बोलिए। सावरकर ने माफी मांगी थी या नहीं मांगी थी? ये राहुल गांधी ने माफी मांगी थी। सावरकर ने नाखून भर की औकात नहीं है राहुल गांधी। ठीक है, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 15 स्थित अजरौदा गांव में सीवर की सफाई के दौरान 4 से 5 महीने की भ्रूण मिली है। वहीं इस मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। इसके बाद पुलिस भ्रूण के पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं इस संबंध में मामला दर्ज कर पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। मुझे सूचना मिली थी, कर्मचारी जो है सफाई कर रहे थे, गटर की सफाई कर रहे थे, और इसमें कोई 4-5 महीने का भ्रूण मिला। इस सूचना पर मैं आया हूँ और मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, और जिस पर मुकदमा दर्ज करके जिस औरत ने वैसा काम किया है उसके खिलाफ कार्रवाई है। कितने महीने का भ्रूण बताया जा रहा है? लगभग 5-6 महीने का भ्रूण बताया जा रहा है। ये कुछ नहीं बताया जा सकता।
किसने सूचना दी? मेरे को वीरेंद्र गौड़ है, यहाँ दरोंदा गांव के रहने वाले, उन्होंने मुझे। मेरा नाम वीरेंद्र गौड़ है, गांव दरोंदा का निवासी हूँ और समाजसेवी हूँ। गांव की समस्याओं के लिए हम कोशिश करते थे, जूझते रहते हैं। और आज यहाँ पे एक गांव में ये सीवर लाइन ब्लॉक थी, जिसकी शिकायत नगर निगम में की गई। नगर निगम के जो कर्मचारी इस सीवर लाइन को खोलने आए, उन्होंने गटर साफ करने स्टार्ट किए। जब ये जो मेरे बराबर वाला गटर है, इसको साफ किया तो इस मलबे के साथ एक 5-6 महीने के भ्रूण की बॉडी निकली। उन्होंने नगर निगम कर्मचारियों को, अधिकारियों को सूचित किया। आगे बढ़ेंगे। अंबाला में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अंबाला छावनी में 4 साल की मासूम बच्ची को पिटबुल ने बड़े ही बुरी तरीके से नोच लिया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 4 साल की बच्ची जब गली से गुजर रही थी, तभी पास खड़े पिटबुल ने उसे बुरी तरीके से नोच लिया। बच्ची के शरीर पर कुत्ते ने 15 जगह काट लिया था। बच्ची के परिजनों ने पुलिस चौकी में पिटबुल के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। वहीं नगर परिषद के सेक्रेटरी ने भी कार्रवाई करने की बात कही है। चौकी इंचार्ज हरप्रीत सिंह ने बताया कि उनके पास शिकायत आई है, एक 4 साल की बच्ची को कुत्ते ने काट लिया है। कुत्ते के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जाएगी। तो इसकी वजह से हम दरखास्त दिलवाने आए हैं। अंजू व बेटी, उसका पिताजी का नाम है रामशरण, उनकी माताजी आरती, उनके नाम से कंप्लेंट करवाने आए हैं। कितनी उम्र थी बच्ची की? 4 साल की सर। तो वो जो पिटबुल कुत्ता था वो किनका था? इनका अंजू और आरती और का। इन्होंने घर में 3-4 कुत्ते पाले हुए हैं जो बिजनेस करती है और बिल्कुल डेंजर किस्म के कुत्ते हैं जी। ये हमारे पास 1 तारीख को कंप्लेंट आई थी। एक छोटी गुड़िया है 3.5-4 साल की निशात नाम में, उसको पिटबुल कुत्ती ने काट लिया है। तो 2 तारीख को उन्होंने हमें एमएलआर दी थी। हमने एमएलआर के अनुसार जो भी लिखी थी उस पर कार्रवाई करके एफआईआर लॉन्च कर दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। ठीक है, तो उनका कोई कुत्ते वगैरह का बिजनेस है जो ये काम? हाँ, उनका कुत्ते वगैरह का बिजनेस है, वो डॉग वगैरह रखते हैं। अभी उसमें हम वेरीफाई करेंगे कि उनके पास लाइसेंस भी है नहीं। रजिस्ट्रार सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल अंबाला सदर, नगर परिषद अंबाला सदर द्वारा पहले भी जो है डॉग्स की स्टरलाइजेशन जो करवाई गई थी और अब जो है मतलब जो प्रक्रिया टेंडर में अपना लाई गई है और शीघ्र ही जो है इसका टेंडर लॉट करके जो भी है उसको आज डॉग्स का स्टरलाइजेशन द्वारा उसको करवा दी जाएगी और ताकि ये जो लोगों को इस जो समस्या आ रही है डॉग्स के बाइट्स की इस समस्या से निजात मिल सके। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।